मुझे मिल गया ये फंगस भी बोलते हैं, जो बरसात के टाइम पे होता है ना बेसिकली। अगर आपको भी ऐसे वाले पेड़ चाहिए ना, तो आपको गड्ढों की लंबाई और चौड़ाई बन जाएगा और आपको पूरा फल देना शुरू कर देगा। ये मिला है सांप का खाल, वो अपनी बॉडी से अलग कर देता है और फिर नई स्किन उसके शरीर में निकल आती है। ये जो मूवमेंट कर रहा ना, ये वाला इतना लंबा है ये देखो देख पर हम लागू घुगुत खाड़ में बुआ जी हल्दम मिर्च पीस रही है और हल्दम सिल देखो कतो भयंकर सो। मैं रख देता हूँ चूल्हे में ताकि ये कुड़कुड़ हो जाए। खुशखबरी है कि मेरे YouTube चैनल पर कुछ दिनों में मकान का काम शुरू करना है। तो यहाँ पर देखो गाइस, ये है मोर, और मोर आए थे सुबह सुबह खेतों में। हमारे डब्बू ने ना भगा दिया ये, और ये ऊपर जा कर के बैठ गया अभी वहाँ। और बाकी अभी 2 मोर और होंगे, वो पता नहीं कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है नीचे को चले गए, हो सकता है जंगल को गए हों। तो आज काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर इन्होंने दस्तक दी है। सुबह के 8 बज रहे हैं और आज का जो मौसम है ना, वो बिल्कुल बंद बंद जैसा हो रहा है। पूरे आसमान में बादल है। हो सकता है कि बारिश हो सकता है अभी नहीं भी हो, क्योंकि धूप भी बहुत सुंदर से खिल रही है। और आज ठंड थोड़ा सा कम है, क्योंकि आसमान में बादल लगे हैं तो पाला नहीं गिरा है, और जब पाला गिरता है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। मेरी तैयारी हो रही है अभी पूजा करने की। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फ्रॉम हमारे पहाड़ों से। ये नैनीताल की खूबसूरत सी पहाड़ियाँ हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अब मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। जहाँ अभी बर्फ़ गिरी होनी चाहिए, वहाँ अभी बिल्कुल बर्फ़ नहीं गिरी है। सामने मोर आए हैं तो मोर नीचे हैं, तो उनकी आवाज़ से प्रेजेंटेशन पता चल गई है कि वो वहाँ पर प्रेजेंट है। उसने एक ने आवाज़ दी है और एक तो खैर वहाँ पर बैठा हुआ है। डब्बू बुला के यहाँ पर बैठे हैं, और डब्बू यहाँ से ना मोरों को देख रहे हैं कि अगर जो भी खेत में आता है तो फिर मोर को भगा देता हूँ, मुर्गियों को नहीं भगाता ये। चलिए जी, पहले पूजा पाठ कर लेता हूँ। मुझे फिर से कफुल्टा जाना है पेड़ छांटने के लिए। पूजा करने के बाद मैं आ गया हूँ इधर खेत की तरफ। ऐसे ही मोर वोर देखने के लिए आया था कि कहीं हमारे खेतों में मटर वटर के खेत में तो नहीं आए, क्योंकि वो खेतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं मोर। सामने जब मैं इधर आया था ना अभी, तो यहाँ पर गोबर डाला है खेत में, जैसे कि आप ये देख सकते होंगे नीचे की तरफ। और यहाँ पर ये देखो इतनी सारी ये चिड़िया आई है काली काली वाली, और ये यहाँ पर गोबरों में से निकाल निकाल के खा रहे हैं केंचुए। भाई अगर बारिश नहीं होगी ना, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा। अभी से यह हाल है, और कुछ दिन में अब फूल खिलने वाले हैं इन पेड़ों में। जो भी ये सूखे सूखे पेड़ दिख रहे हैं ना, कुछ दिनों में इनमें बहुत बढ़िया बढ़िया से फूल खिल जाएंगे। और पूरे खेत भी बिल्कुल सूखे सूखे जैसे हो रहे हैं, नहीं तो ये पूरे हरे होने चाहिए थे, क्योंकि इनमें बहुत सारा सीड डाला गया है और बारिश हो नहीं रही है। आसमान भी थोड़ा थोड़ा अब साफ होने लग गया। भाई सामने मैं खेत में लाया हूँ मूंगफली खाने के लिए। कल वैसे भी आधा कट्टा मूंगफली आई है, तो मूंगफली खाने का तो मज़ा ही अलग है। तो आज चावल के साथ चने की दाल बनी हुई है, और जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ इधर अपनी गाड़ी में। अब हम चलते हैं कफुल्टा को। कोशिश करूंगा कि आज पूरा काम कंप्लीट करके फिर एक चक्कर बुआ जी के वहाँ भी जाऊँ। समय होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो चलते हैं। चलिए जी, सफ़र की शुरुआत हो चुकी है कच्ची सड़क से, और इस रोड में इतनी ज़्यादा धूल हो रही है बारिश नहीं होने की वजह से। पता नहीं बारिश कभी होगी और कब ये धूल शांत होगी। और साथ में धुंध भी लग रही है, आग लगी हुई है जंगलों में। तो जैसे कि बारिश नहीं हुई है, बहुत सूखा पड़ गया है, जिसकी वजह से जंगलों में आग लगी है। और ये बाहर दिख रहा है सब। बारिश कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, ये अब धीरे धीरे सबको समझ में आ गया होगा। तो राती घाट से मुझे ना हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए थे, जिन्हें जाना था बारगल, और ये एक एनजीओ में काम करते हैं, तो इन्हें भी हमने कफुल्टा ड्रॉप कर दिया था। ये हैं हमारे पहाड़ों के रास्ते। तो ऐसे रास्तों से होकर के हमें अपना सफ़र तय करना होता है, लेकिन नज़ारे जो दिखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन। साथ में जंगलों में आग लगी हुई है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुंध हो रखी है। जंगलों में आग लगती है तो सारे जानवर ना, जितने भी जानवर होते हैं जंगल में, वैसे भी अब बहुत कम प्रजातियां बच गई हैं, बहुत कम जानवर रह गए हैं, लेकिन जितने भी बच जाते हैं वो सब गांव की तरफ आ जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं गांव में जानवर आ गए, अब जंगलों में कुछ नहीं रहता। भाई जंगलों में अब पूरा जंगल तो जला करके तबाह कर दिया है, तो कहाँ से ही मतलब जानवर जंगलों में रहेंगे। उन्होंने आना तो इधर गांव की तरफ ही है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चाचा जी के वहाँ, और यहाँ पर देखो इतने सारे जानवर घास खा रहे हैं अभी।
ये इतने सारे अब मवेशी देखने को कहाँ मिलते हैं, मतलब घरों में। पहाड़ों में अब इतना तो देखने को भी नहीं मिलता। कुछ दिनों में मकान का काम शुरू करना है, तो ये फ़िलहाल इसका थोड़ा थोड़ा भी तोड़ने का काम शुरू हुआ है। चाचा जी यहीं पर हैं। तो आज हम मतलब घर पे आए हैं क्योंकि आज हमने ना यहीं से शुरुआत करनी है पेड़ों के छटान की। यहीं पर एक आंवले का पेड़ है जिसमें बहुत सारे आंवले लगे हुए हैं। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये देखो पेड़ की ग्रोथ। अभी ये तीसरे साल है, मतलब पहले साल लगा है, पिछले बार दूसरा साल, इस साल इसको तीसरा साल हुआ है। और रॉड उठी है इतनी मोटी मोटी। अब कैसे कटेंगे इनको? ये जो पेड़ अभी मैं छांट रहा हूँ ना, ये पेड़ 3 साल का है मात्र, और 3 साल में इसकी ग्रोथ देखो। देखो, अगर आपको भी ऐसे वाले पेड़ चाहिए ना, तो आपको गड्ढों की लंबाई और चौड़ाई, जो आपको गड्ढे खोदने हैं पेड़ लगाने के, इसकी लंबाई चौड़ाई कम से कम 3 बाई 3 की रखो। और इसमें कम से कम 50 किलो गोबर डालो। 50 किलो गोबर मतलब जो मिट्टी आप निकाल रहे हो उसी मिट्टी में गोबर को मिक्स करके फिर उसमें डाल दो, और उसके बाद लगाओ पेड़। ये पहले साल में तो ऐसा एकदम नहीं होगा, लेकिन इसमें छटान वाला बहुत सही बंदा चाहिए, क्योंकि अगर उसका अंदर की कलियां जितनी भी हों सब निकालते रहनी पड़ेंगी, और इसका जो ग्रोथ जाएगा वो कम ऐसा कुछ हो जाएगा। 3 साल में भरपूर पेड़ बन जाएगा और आपको पूरा फल देना शुरू कर देगा। और ये पेड़ मतलब इसमें जितनी भी ज़्यादा कटिंग होती है वो सारे घाव भर जाते हैं, तो इस वजह से भी फिर पेड़ जल्दी उठता है और फल भी अच्छा आता है और लॉन्ग टाइम तक भी रहेगा। तो अगर आपको भी आड़ू के पेड़ लगाने हैं तो कुछ इस तरह से फॉलो कीजिए, तो उसके बाद आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। खेतों में काम करते करते मुझे मिल गया ये, तो ये मशरूम मिला है मुझे, और ये मशरूम को लीफ फंगस भी बोलते हैं, जो बेसिकली पेड़ों की टहनियों में ही होता है, और ये मेडिसिन्स के काम में आता है। लेकिन ये जंगलों में होता है तो कुछ जहर भी होते हैं, तो हमें इनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और बेसिकली नहीं तो इसकी खेती होती है और ये बहुत महंगा भी है। नाम तो मुझे इसका ऐसा नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि मशरूम है, और ये आपका जो सड़े हुए पेड़ होते हैं उन पेड़ों में पाया जाता है, अपने आप हो जाता है मतलब। तो फंगस की एक वैरायटी है मशरूम की। तो बस ये देखो कितना दिख रहा है ना लाल, और अभी ये इतना टाइट हो रखा है भाई। ये देखो बरसात के टाइम पे होता है ना, बेसिकली जो फंगस होता है यहाँ पे बरसात जब बारिश होती है तो तभी लगता है, और उसके आगे पीछे नहीं होता है। तो ये देखो कितना हार्ड हो रखा है, सूख गया है, पूरा बज रहा है ये देखो। खेत में ना ये मिला है सांप का खाल, हमारे यहाँ पर इसको कैंचली बोलते हैं, सांप की कैंचली। और ये बरसात के टाइम पर वो छोड़ते हैं, लगभग वही टाइम पर छोड़ने ना ज़्यादा, बरसात के टाइम पर। बरसात के टाइम पर ना सांप अपने स्किन को अपनी बॉडी से अलग कर देता है, और फिर नई स्किन उसके शरीर में निकल आती है। तो ये निकालने का जो प्रोसेस वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है उस समय। तो ये अभी सड़ गई है और टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग जगहों पर मिल रही है। कल भी मुझे यहाँ पर नीचे मिला था ये, और आज भी मुझे एक हिस्सा तो ये मिला है और एक हिस्सा ये देखो, इतना हिस्सा ये मिला है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे हिस्से हैं इसके, और भी कहीं गिरे होंगे पता नहीं। इसका मुंह तो इसमें नहीं है, बाकी पूरा यह नहन मुख। हाँ ये वाला हिस्सा ये थोड़ा सा मुंह वाला ही दिख रहा है, ये वाला, ये जो मूवमेंट कर रहा ना ये वाला। तो ये देखो ये चाचा जी को मिल गई इसकी पूंछ, ये पूंछ वाला एरिया है इसका, और सिर भी मिल गया। अब इसको अगर जोड़ा जाए तो पूरा सांप बन जाएगा। चलो इसको जोड़ो मनीष, जोड़ बाबू इसको, देखते हैं। ये उसी छठ हाल उसी, लेकिन फिलहाल इसका सर अलग, ये है कोई पूछड़, ठीक है। पूंछ वाला हिस्सा अलग करो, और ये पीठ, ये है मुंडा, मुंडा खिलकर। अगर इसको यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं तो इतना लंबा है ये देखो। ये लास्ट पेड़ है, तो अब हमारा काम हो चुका है ख़त्म। लगभग अभी टाइम हो रहा है 4:46, ठीक है। ये बीच में आम का पेड़ भी है, यहाँ पर खुमानी का पेड़ है, ये आड़ू का पेड़। चलिए जी अब चलते हैं। चलिए जी मैं आ गया हूँ जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। ओके मनीष जहाँ तक छोड़ने के लिए आया था।
और अब मैं जाता हूँ ज़रा बुआ जी के वहाँ, क्योंकि बुआ जी यहाँ पास में ही रहती हैं ऊपर, तो एक मुलाकात करके आते हैं। बुआ जी के पार्किंग में मैंने लगा दी है गाड़ी, यहाँ पर हमारी दूसरी गाड़ी भी खड़ी है। तो अब चलते हैं बुआ जी के घर। और रास्ता कुछ ऐसा है, पहाड़ों में रास्ते ऐसे ही होते हैं, टेढ़े मेढ़े उटपटांग टाइप। पहुँच चुके हैं घर पर, ये बुआ जी का घर। भौजी भांदो के आ रहे हैं उधर से है। भौज को मगर दिखाओ बोल को तू बान है रूबल में है? है? कब? अच्छा अच्छा वो होने हैं ठीक छो। ये हमारे दादा। चलो जी अंदर चलते हैं। ये हमारे बूबू का कमरा रहा कभी, अब तो बूबू जी चले गए। लाइट नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये फ़ोटो लगी है बूबू जी की। और दूसरा हमारे फूफा जी हैं जो काफ़ी कम उम्र में ही चले गए थे। ये नींबू का पेड़, मस्त नींबू हो रहे हैं। मौसम यहाँ पर ड्रोन उड़ाने लायक अभी हो नहीं रहा ना, अदरवाइज यहाँ पर कैमरा उड़ाया जाता मस्त। हियर इज, ये बहुत पुराने रूम भाई, यहाँ हमने बहुत मस्ती करी इन रूमों में। यहाँ पर हमारी बुआ जी क्या कर रही है? बुआ जी खर नहीं फोड़ रही है यार बुआ जी। बुआ जी हल्दम मिर्च पीस रही है, और हल्दम सिल देखो कतो भयंकर छो, बाप रे। यहाँ पर बुआ सिल में सब्जी के लिए मसाले वगैरह पीस रहे हैं। बुआ ये में क्या रख रहा? पानी। यहाँ पर आग जला रखा है, और ये देखो पानी गर्म करने के लिए रखा है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पर से धुआं बाहर निकल जाता है। तो यहाँ आते ही हम खाएंगे पहले घुगते। ये देखो ये होते हैं, देखो गाइस घुगते। तो देखो डेक पर हम लागू घुगत खाड़ में, और कड़कड़ हेरियो जो दांत वाल हुनी ना उन्हें दांत वाला लीजिए भोला जन पर बिचारा बा दान है उन्हें जी भोलनी होनी। बुआ नातनी के चक्कर में रह गई कि बोला घी बनाएंगे। ये बुआ ने गरम करके दे दिया। हाँ। ले जाओ, गरम करने के बाद ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब ठंडे रहते हैं तो बहुत हार्ड होते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ बुआ जी के घर से वापस, और देखो इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया अभी, मतलब आज मैं रात को ही घर पहुँचूँगा। तो गाइस 7 बजे तक मैं घर पहुँचा। तो पूजा करने के बाद मैं भी आ चुका हूँ किचन में। तो खाना भी हमारा बन चुका है। तो अभी बन रखी हैं रोटियाँ, और ये है चावल की रोटी। ये चावल की रोटी खाता हूँ मैं एक, और इसमें रख देता हूँ चूल्हे में ताकि ये कुड़कुड़ हो जाए, तो फिर इसमें से फिर मैं खाऊंगा। और साथ में बन रखी है आलू की सब्जी, इसमें दिख रहा ना आलू, तो ये आलू की सब्जी है। और ये है चावल की रोटी। तो हम लोग भी खाना वगैरह खाते हैं। तो आज एक खुशखबरी है कि मेरे YouTube चैनल पर 60,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसका मुझे काफ़ी समय से इंतज़ार था। तो 959,970 पर अटक गए थे, जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। तो फाइनली आज 60,000 पूरे हो चुके हैं। तो उसके लिए आप सभी लोग मुझे बधाइयाँ दे दो। बाकी पहले मैं खाता हूँ चावल की रोटी, उसके बाद खाते हैं मूंगफली। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।